टेढ़ी टांग वाले हनुमान को प्रणाम। 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 ताली बजा लो। तीनों ही भक्तों के दुखड़े मिटाते। तीनों ही भक्तों के दुखड़े मिटाते। कौन कौन? माता, पिता, गुरुजी। तीनों ही भक्तों के दुखड़े मिटाते। तीनों ही भक्तों के दुखड़े मिटाते। जीवन की नैया को भव से बचाते। ओ जीवन की नैया को भव से बचाते। ओ जीवन की नैया को भव से बचाते। हाँ, जीवन की नैया को भव से। आप दूसरा मंगा लो। दूसरा जनरेटर ले आओ भैया, कथा तब प्रारंभ होगी। बीच बीच में हम नहीं इस तरह से सहन कर पाएंगे। दूसरा मंगा लो, उसके बाद कथा शुरू होगी। ऐसे कथा थोड़ी ही होती है परिषद महाराज, कथा की व्यवस्था।
को प्रणाम, राम को प्रणाम, घनश्याम को प्रणाम, राम को प्रणाम, घनश्याम को प्रणाम, टेढ़ी टांग वाले हनुमान को प्रणाम, तेरी टांग वाले हनुमान को प्रणाम, टेढ़ी टांग वाले हनुमान को प्रणाम, तेरी टांग वाले हनुमान को प्रणाम। त्रेता में रघुवर ने रावण को मारा, 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 द्वापुर में मथुरा का कंसा पछाड़ा, द्वापुर में मथुरा का कंसा पछाड़ा, और द्वापुर में मथुरा का कंसा पछाड़ा, द्वापुर में मथुरा का कंसा पछाड़ा। हे कौशल्या यशोदा के हृदय में राम, हाँ हृदय में राम, तेरी टांग वाले हनुमान को प्रणाम, राम को प्रणाम, घनश्याम को प्रणाम, राम को प्रणाम, घनश्याम को प्रणाम, तेरी टांग वाले हनुमान को प्रणाम। मिल करके सब राम और श्याम गालो, मिल करके सब राम और श्याम गालो, बिगड़ी हुई अपनी किस्मत बना लो, बिगड़ी हुई अपनी किस्मत बना लो, किस्मत बना लो, हरि के गुण गालो, किस्मत बना लो, हरि के गुण गालो, प्रभु के गुण गालो, प्रभु के गुण गालो, मैया के गुण गालो, मैया के गुण गालो, दुर्गे के गुण गालो, दुर्गे के गुण गालो। हे भक्ति से मन को मिलेगा वैष्णव, मिलेगा वैष्णव, ओ तेरी टांग वाले हनुमान को प्रणाम, राम को प्रणाम, घनश्याम को प्रणाम, राम को प्रणाम, घनश्याम को प्रणाम, तेरी टांग वाले हनुमान को प्रणाम, तेरी टांग वाले हनुमान को प्रणाम, तेरी टांग वाले हनुमान को प्रणाम। जय जय श्री राधे। आइए भगवान व्यास जी अपने जीवन को संसार के कल्याण के लिए समर्पित कर रहे हैं।
अगर विचार किया जाए तो संसार में अगर व्यास की कृपा नहीं होती, न देवी की कृपा हो पाती, न भागवत की कृपा हो पाती। हमारे और आपके, इसे और उठाओ, ये हल्का चल रहा है, हमारे और आपके ऊपर व्यास की कृपा है। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो व्यास को भगवान भी कहा गया है। व्यास को भगवान भी कहा गया है। महाभारत में व्यास जी के बारे में पूछा कि ये कौन सा तत्व है जिसकी वाणी से भगवान प्रकट हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर पिता पुत्र दोनों ने कृपा की है। राधे राधे, राधे राधे। बिना बातचीत के काम करें, सुबह से बिना बातचीत के काम करें। पिता और पुत्र दोनों की कृपा हुई है हमारे आपके ऊपर। व्यास की कलम से भगवान प्रकट हुए। व्यास की कलम में इतनी सामर्थ्य थी कि व्यास जी ने अपनी कलम से भगवान को प्रकट किया है। और व्यास जी के जो पुत्र हैं सुखदेव जी, उनकी वाणी में इतनी सामर्थ्य है कि सुखदेव जी ने अपनी वाणी से भगवान को प्रकट किया है। तो पिता ने तो कल्याण किया ही है, लेकिन पुत्र ने बहुत कल्याण किया है। बच्चों को थोड़ा समझा दो। हमारा बार बार हम नहीं कहेंगे। अगर कोई व्यवस्था वाला कथा करा रहा है तो व्यवस्था करें, नहीं सीताराम। आपसे बार बार थोड़े ही कहेंगे। हम एक बार बोल चुके कि बच्चों की व्यवस्था करो। आपके ही बच्चे हैं, समझा दो उन्हें। हम बार बार थोड़े ही हर समय कथा में बोलेंगे कि बच्चों को रोको। उधर का कूलर बंद कर दो। आप समझदारी ये है, वहां का कूलर बंद करो, बच्चे नहीं बैठेंगे। रूपक बनाओ, कथा का भाव पैदा होने दो। दोनों ने कृपा की है और दोनों के अंदर परमात्मा का अंश है। हमारे अंदर भगवान का अंश है, ईश्वर का अंश है। लेकिन व्यास जी और सुखदेव जी के अंदर ईश्वर का अंश नहीं है। उन दोनों के अंदर मां परा अम्बा का अंश है। और जिस पर मां कृपा कर देती है वो पूर्ण बन जाता है। इसलिए व्यास जी ने विचार किया, क्या मेरा बेटा योगी बनने की इच्छा कर रहा है, अगर इसका विवाह नहीं हुआ तो फिर संसार में ये वंश कैसे चलेगा, लोगों को ज्ञान कौन देगा। इसलिए सुखदेव जी को कल जनकपुर में भेजा था। जनक जी कैसे हैं? गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस में, जहाँ राम नहीं काम तहाँ, गोस्वामी जी ने लिखा, जहाँ राम नहीं काम तहाँ, जहाँ काम नहीं राम, बहुत जटिल परिभाषा।
जहां राम नहीं काम तहां। सीताराम, ए लली, ए चिरैया, सीताराम काय की बनी हो तुम? सीताराम। बिटिया ने कान पकड़ ले, इतना मत करो, राधे राधे। ये आपकी कथा हम सजाने का प्रयास कर रही है, नहीं हमें क्या जरूरत है। आप खूब चिल्लाओ, खूब भब्बड़ करो, लेकिन जिसने हमें बुलाया है, जो अपने बच्चों के पेट की दाल रोटी काट के माँ के चरणों में लगा रहा है, उसे कुछ मिल जाए। ये हमें क्या जरूरत है हाथ जोड़ने की। हमें तो और अच्छा जनरेटर बंद हो जाए, आराम से बैठे। लेकिन इनकी तरफ देखो, देवता हैं, बहुत सीधे हैं, और सीधे पर जो अत्याचार करता है, चाहे वो व्यास हो, चाहे कथा वाला हो, चाहे माइक वाला हो, चाहे टेंट वाला हो, बचोगे नहीं सीधे के श्राप से। इसलिए सबसे निवेदन है, गरीब का पैसा है, घर में रखा है, वो भी राख हो जाएगा, हम बहुत संभल के दक्षिणा ले जाएंगे। हाँ, सीधी बात है। राधे राधे। इसलिए तुलसीदास जी ने निर्णय दिया है कि जहां राम नहीं, ऐसा ही चलता रहे, उस पर ध्यान दो। जहां राम नहीं काम तहां, जहां काम नहीं राम। राम कहते हैं योग को और काम कहते हैं भोग को। लेकिन हमारे व्यास जी ने क्या लिखा है जनक जी के बारे में? लिखा व्यास जी ने, जहां हाँ, तुलसी ने लिखा, जहां राम नहीं काम तहां। लिखा। और व्यास ने, जहां योग नहीं भोग तहां, जहां भोग नहीं योग, योग नहीं भोग तहां। राधे। भोग नहीं योग। लेकिन जनक देह ऐसी बनी, जनक देह ऐसी बनी, जहाँ योग भोग संयोग। व्यास जी योग भोग संयोग। जहां योग नहीं भोग तहां, और जहां भोग नहीं योग, पर जनक देह ऐसी बनी, जामे योग भोग संयोग। थोड़ा इधर निवेदन और कर दो, फुर्सत में भैया बैठे हैं, बाल भोग करके पचा रहे हैं, निवेदन कर दो। कथा की अनुभूति में जब तक डूबोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सुखदेव जी को जनकपुर भेजा गया। जनक जी से सत्संग चल रहा है, और सत्संग होते होते सुखदेव जी की हार होने लगी। शरीर कांप गया सुखदेव जी का। एक भोगी के द्वारा योगी की हार सहन नहीं कर पाए। छोटा व्यक्ति आगे बढ़े तो बड़ा व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। सुखदेव जी ने विचार किया, सत्संग में व्यास का बेटा पराजित हो रहा है भोगी से। सत्संग रोक दिया। सुखदेव जी ने कहा, जनक पहले मुझे ये बता दे कि भोग की साधना क्यों कर रहा है। जनक जी ने हाथ जोड़ के कहा, व्यासपुत्र
मैं भगवान के दर्शन करने के लिए गृहस्थी धर्म का अनुसरण कर रहा हूं। जो भगवान के दर्शन की बात कही, सुखदेव जी ने जनक जी का हाथ पकड़ा। जनक जी से कहा, जनक अगर भगवान के दर्शन करना चाहता है तो चल मेरे साथ हिमालय, मैं भरोसा देता हूं आज से 7वें दिन तुझे भगवान के दर्शन करा दूंगा, मेरे साथ हिमालय चल। यहां पर जनक जी की योगाग्नि जागृत हो गई। धर्मपत्नी जनक योग है, धर्मपत्नी योगाग्नि है। जब सुखदेव जी ने कहा कि मेरे साथ चल हिमालय, 7वें दिन दर्शन करा दूंगा, योगाग्नि जाग गई। जनक जी की धर्मपत्नी ने हाथ जोड़ दिए, क्षमा करें सुखदेव, आपके योग में परमात्मा के दर्शन करने के लिए हिमालय जाना पड़ेगा, लेकिन मेरी गृहस्थी के भोग में इतनी सामर्थ्य है कि तेरे गोविंद को मेरे दरवाजे पर आना पड़ेगा। तो भगवान गृहस्थी मार्ग की ओर दौड़ते हैं, साधु भगवान की ओर दौड़ता है। अगर पहचान करोगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गृहस्थी से बढ़कर के कुछ नहीं है। हमने परंपरा बदल दी। पहले साधु सन्यासी गृहस्थों के घर आते थे गृहस्थ का दर्शन करने के लिए, लेकिन कलयुग में पलटी मार दी युग ने। अब गृहस्थ साधुओं के मंदिरों में भाग रहे हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, तुम्हें मिलता क्या है साधु के घर जाने से? हम बुराई नहीं कर रहे, लेकिन वेदांत का सिद्धांत समझा रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, साधु के पास जाने से मिलता क्या है? जो गृहस्थ के पास है वो साधु के पास नहीं है। हमारे यहां पर 3 धर्म हैं। हम भटक क्यों रहे हैं? सब कुछ होने के बाद भी हम दुखी क्यों हैं? यहां पर इतने भैया बैठे हैं, ईमानदारी से बताना तुम्हारे पास क्या नहीं है? सब कुछ है। जब नाती के सगाई वाले आ जाए फिर देखो तुम पे गची जाए हैं? तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद भी तुम दुखी क्यों हो? हम दुखी इसलिए हैं, हमने अपनी परंपराओं को छोड़ दिया है। पहले साधु गृहस्थों के घर आता था, गृहस्थ नहीं जाते थे, लेकिन अब गृहस्थ जा रहे हैं। और बात सुन लो, अगर गृहस्थ में भी सन्यासी होते हैं, घर छोड़ करके सन्यासी नहीं बना जाता। गृहस्थों में भी सन्यासी होते हैं, गृहस्थों में शंकराचार्य होते हैं, गृहस्थों में मंडलेश्वर होते हैं, लेकिन कब? जब बात समझ में आए तब। और यदि गृहस्थी में कोई शंकराचार्य बन जाता है, मंडलेश्वर बन जाता है, तो उसके दरवाजे पर करोड़ों सन्यासियों की लाइन लगी होती है। कबीर से मिलने के लिए बड़े बड़े योगी दरवाजे पर खड़े रहते हैं कि एक घड़ी के लिए कबीर का दर्शन हो जाए। कबीर गृहस्थ है, लेकिन बड़े बड़े योगी चक्कर काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि कबीर ने अपने गृहस्थी धर्म का पालन किया है। ये जितने भी पुराण बने हैं, भागवत बना है, ये गृहस्थों के लिए है। भागवत सन्यासियों की संहिता नहीं है, ये गृहस्थों की संहिता है। लेकिन साधुओं ने जबरदस्ती से चुरा लिया है, और कल्याण के लिए नहीं चुराया, संतों ने व्यापार के लिए चुरा लिया है। इस भागवत के माध्यम से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन ये व्यापार के लिए नहीं है, ये गृहस्थों के लिए है। जो अपनी गृहस्थी में लगे हैं, थोड़ा समय गोविंद के लिए निकाल पाते हैं। इसलिए आप श्रोता हैं। धर्म 3 होते हैं। एक है धर्म। धर्म की साधना साधुओं को करना चाहिए, धर्म की साधना गृहस्थों को नहीं करना चाहिए। धर्म का झंडा साधु उठाएं, साधुओं के लिए है, लेकिन हम तुम साधुओं ने इतना बहला दिया है कि धर्म का झंडा उठा करके गृहस्थ दौड़ लगा रहे हैं। कहीं लिखा है
भागवत में लिखा है कि धर्म की साधना साधु के लिए, साधु धर्म की रक्षा करे। एक है परम धर्म। परम धर्म की साधना अवतारी पुरुष करता है। जो अवतार लेके आता है उसे परम धर्म की साधना करनी पड़ती है। राम जी कह रहे हैं शंकर जी से विवाह कर लो। शंकर जी ने कहा कि वैसे तो मैं विवाह नहीं करता, लेकिन अब परम धर्म ये नाथ हमारा, मेरे राम जी कह रहे हैं तो मेरा परम धर्म है कि विवाह करना चाहिए। तो परम धर्म की साधना करते हैं अवतारी पुरुष। और हमारे तुम्हारे लिए क्या है? कभी विचार किया कि वैसे ही देवताओं पे नारियल फोड़ रही हो? है, विचार करना पड़ेगा। ये देवी भागवत सत्य संहिता है, ये माँ की संहिता है। इसमें सत्य दर्शन कराया गया है। माँ कहती है कि गृहस्थों के लिए न धर्म है न परम धर्म है, गृहस्थों के लिए तो वर्ण धर्म है। वर्ण धर्म को सरकार भी मेट रही है और हम तुम भी मेट रहे हैं, जबकि गृहस्थों के लिए वर्ण धर्म की साधना है। कुछ विद्वान कहते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कि वर्ण व्यवस्था तो ब्राह्मणों ने बनाई है। कई जगह लोग हमसे कहते हैं तो ब्राह्मणों की संहिता है। कौन कहता है कि वर्ण ब्राह्मणों ने बनाए हैं? गीता पढ़ करके देखो। भगवान गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन ये वर्ण व्यवस्था मैंने की है। भगवान गीता में चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि चातुर वर्ण मया सृष्टि, चारों वर्ण मैंने बनाए हैं। बस अंतर ये है मैंने स्वतंत्र होकर के नहीं बनाया, मर्यादा में रह करके बनाया है। भगवान भी मर्यादा में रहता है। तो भगवान कह रहा है कि चातुर वर्ण मया सृष्टि, ये चारों वर्ण मैंने बनाए हैं, लेकिन स्वतंत्र होकर नहीं। तो बोले गुण कर्म विभाग सह, मैंने व्यक्तियों के गुण और कर्म को देख करके वर्ण दिया है। आपका कर्म यदि पवित्र है तो आपको वर्ण भी अच्छा मिलेगा। इसलिए मैंने कर्म देख करके, गुण देख करके वर्ण दिया है। इसलिए गृहस्थों के लिए वर्ण धर्म है। गोपियां स्नान कर रही हैं यमुना में, भागवत नगन होकर स्नान कर रही हैं। कथा आपने सुनी है भागवत में। भगवान ने देखा कि गोपियां नग्न स्नान कर रही हैं, मैं दंड दूंगा। वैसे चीरहरण की लीला देवी भागवत में है, लेकिन समझाने के लिए भगवान ने विचार किया कि गोपियां नग्न स्नान कर रही हैं, मैं दंड दूंगा। और भगवान ने चक्र उठा लिया, दंड देने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही भगवान यमुना के किनारे पर पहुंचे तो खड़े रह गए। क्यों? क्योंकि गोपियां स्नान करके जल में ही पूजा कर रही हैं। हाथ पे मिट्टी के शंकर जी बने हुए हैं, मिट्टी की पार्वती बनी है और पूजा कर रही हैं। भगवान ने विचार किया अपराध भी कर रही हैं और पूजा भी कर रही हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है पूजा करने का? तो भगवान ने देखा कि पहले उद्देश्य देखूंगा तब दंड दूंगा। तो गोपियों ने पूजा की है और उद्देश्य क्या है? धन मांगने का उद्देश्य नहीं है, तन मांगने का उद्देश्य नहीं है। तो भगवती गोपियां कह रही हैं उस मिट्टी की मूर्ति से, भगवती कात्यायनी देवी की पूजा कर रही हैं, परा अम्बा की पूजा कर रही हैं, मिट्टी की बनी हैं। वास्तव में मैया मिट्टी की होनी चाहिए, तब घर चलता है। अगर घर में कहीं मैया सोने की बनने का प्रयास करेगी तो झगड़ा है। माँ की मूर्ति तो मिट्टी की ही शोभा देती है। घनघोर में पूजा करती हैं तो काय की बनाती हो? मिट्टी की। गोपियां हाथ जोड़ करके कह रही हैं कि कात्यायन महामाये, कात्यायन महामाये महायोगिन्यदेश्वरी, हे योग को धारण करने वाली परा अम्बा,
हम आपसे और कुछ नहीं मांगते, बस एक बार मांग क्या रही हैं? बोले नंद गोप सुतम देवी, अरे नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। बस एक बार नंद के लाला को पति के रूप में मिला दे, हम अपने वर्ण धर्म की साधना करना चाहते हैं। जो मैया पीछे आ रही हैं वो पीछे जाके बैठे, जगह है। राधे राधे। तो कहने का मतलब है, भगवान ने देखा कि गोपियां अपराध तो कर रही हैं लेकिन मांग मुझे रही हैं। अच्छा, मन में विचार करना, अगर किसी पाप में भगवान के दर्शन हो रहे हैं, क्या वो पाप हो सकता है? नहीं हो सकता। और जिस पुण्य में गरीबों का गला काटा जा रहा है, क्या वो पुण्य हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए तो लिखा है कि सत्संग संभल करके करो, पुण्य भी संभल करके करो और पाप भी संभल करके करो। ये सत्संग में दोनों चीजें मिलती हैं। अगर आप सोचो कि कथा में आके हम बैठ गए, हो गया कल्याण, नहीं। कथा से कल्याण भी होता है प्यारे, और कथा से पतन भी हो जाता है। दोनों काम होते हैं। हमारे गोस्वामी जी ने लिखा, संत संग अपवर्ग करे। संत साधु को नहीं कहते, तो संत संग अपवर्ग करे, आमी भव करे संग अपवर्ग करे, आमी भव कर संग अपवर्ग करे, आमी भव करे संग अपवर्ग करे, आमी भव कर इसलिए पुण्य भी संभल करके करो और पाप भी संभल करके करो। दोनों करने के लिए बनाए हैं। बिना सोचे समझे पुण्य करोगे तो उसका भी फल दुस्तर मिलेगा, और सोच समझ करके पाप भी करोगे तो उसका फल कल्याणकारी होगा। इसलिए भगवान ने विचार किया कि कर तो रही हैं अपराध, लेकिन मांग रही हैं मुझे, और जो मार्ग मेरी ओर आ रहा है वो मार्ग कभी गलत नहीं होता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गोपियां मांग तो मुझे रही हैं और अपराध भी कर रही हैं, तो ये अपराध जानबूझकर नहीं कर रही हैं। दंड तो उसे दिया जाता है जो जानबूझकर अपराध करता है, और प्यारे, अनजाने में किसी से अपराध होता है उसे दंड नहीं दिया जाता, उसे समझाया जाता है। अगर जानबूझकर अपराध करोगे तो दंड जरूर मिलेगा। वृंदावन में कथा आती है, एक कुम्हार और उसकी पत्नी बांके बिहारी के लिए मिट्टी लेने के लिए जाते हैं। किस लिए? कुल्हड़ और दीपक बनाने के लिए। कुम्हार और उसकी पत्नी मिट्टी खोद रहे हैं दोनों बांके बिहारी के लिए। कुल्हड़ बनेंगे, दीपक बनेंगे, और मिट्टी खोदते खोदते अनमोल हीरा निकल पड़ा। बड़ा चमकीला है, लेकिन दोनों जानते ही नहीं है कि ये हीरा है। कुम्हार ने सोचा चमकीला पत्थर है, उठा करके फेंक दिया। इस मामले में मैया थोड़ी चतुर होती हैं। मैया ने कहा, ये चमकीला पत्थर फेंक क्यों दिया? कुम्हार ने कहा, बावरी हो गई है, किसी कुल्हड़ में फंस जाएगा तो 2 पैसे का नुकसान हो जाएगा। अनमोल हीरा, लेकिन जानते नहीं है। पत्नी ने कहा, फेंको मत। क्या करेगी? बोले, तुम जो नया गधा लेकर के आए हो उसके गले में बांध दो, पहचान बनी रहेगी ये नया गधा है। और अनमोल हीरे को गधे के गले में डाल दिया। प्यारे, 1 वर्ष तक हीरा लटका रहा, खरोंच भी नहीं आई।
अभी बैठ जाएं, विश्राम में स्वागत करेंगे। एक जौहरी की दृष्टि पड़ गई, अरे अनमोल हीरा है, ये बंद हो गया। बंद रहने दो। एक जौहरी की दृष्टि पड़ गई, अरे अनमोल हीरा गधे के गले में, अगर ये मुझे मिल जाए तो नगर सेठ बन जाऊंगा। वह दौड़ करके कुम्हार के पास गया, भैया ये आपके गधे के गले में चमकीला पत्थर है, इसे मुझे दे दे। कुम्हार ने कहा ले जा, लेकिन धर्मपत्नी इस मामले में थोड़ी चतुर होती हैं लेने देने में। मैया ने कहा ऐसे थोड़े ही दूंगी, तो बोली ये मेरा है पत्थर, मैं इसकी कीमत लूंगी। जौहरी ने कहा बता कितनी कीमत लेगी। अब वो जानती नहीं है, लेकिन एक बात बहुत अच्छी कही माँ ने कहा देख भैया, तेरी दृष्टि में इसकी जितनी कीमत है उसमें से आधी कीमत मुझे दे दे और आधी कीमत तू पचा लेना। लेकिन जानबूझ करके उसने 10 रुपए दिए और अनमोल हीरा ले लिया। जानबूझकर घर आकर के रेशम के कपड़े में लपेट लिया, सोने के संदूक में रखा। प्रातः काल होते ही नगर में घोषणा कर दी, मेरे हीरे की कीमत लगाओ। आज गदगद हो रहा है, आज मेरे हीरे की कीमत लगेगी, मैं नगर सेठ बन जाऊंगा। ए भैया, बड़े बड़े जौहरी आ गए। जौहरियों ने आके कहा हीरा तो ला, कीमत तब लगेगी। सोने के संदूक को उठा करके लाया, रेशम के कपड़े में से हटा करके हीरे को जो हाथ में रखा जौहरी ने, हीरा चटका करोड़ों टुकड़े होके जमीन पर बिखर गया। तब जौहरी ने सिर पटक के कहा बाप रे, गधे के गले में 1 बरस तक लटका रहा खरोंच भी नहीं आई, मैंने सोने के संदूक में रखा तो चटक गया। तब हीरा ने छाती ठोक करके कहा बाप रे, वो अनजान था इसलिए मैं लटका रहा, लेकिन तूने तो जानबूझ करके मेरी कीमत 10 रुपए लगाई, इसलिए मेरी छाती फट गई। इसलिए जानबूझकर जो अपराध करता है वो दंड का भागी है। इसलिए भगवान ने विचार किया कि गोपियां जानबूझ करके अपराध नहीं कर रही, मैं इन्हें ज्ञान दूंगा, क्योंकि ये नगन स्नान कर रही हैं। और गोविंद मन में सोच रहा है कि मेरी सृष्टि में किसी को नगन रहने का अधिकार नहीं है। कथा को बहुत गंभीरता से समझें। हमारी कथा में कहानियां नहीं मिलेंगी। हमारे श्रोता आ चुके हैं चौकी और बीसनपुरा से। चौकी में हमने 7 कथा कही हैं, बीसनपुरा में 4 कथा कही हैं। आइए, मैं दंड तो दूंगा, समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी सृष्टि में किसी को नग्न रहने का अधिकार नहीं है। आपने भजन सुने होंगे, भजन गाने वाले भजन गाते हैं। अच्छा ईमानदारी से बताना, भजन गाने वाले नहा धो के पूजा करके भजन गाते हैं कि खा पी के भजन गाते हैं? बोलो, आपको ऐसा कोई गायक मिला है जो नहा धो के पूजा करके भजन गाए? कोई नहीं गाता, खा पी करके गाते हैं। उन्हें यही नहीं पता है कि हम क्या गा रहे हैं। तो भजन गाने वाले गाते हैं कि जीव नंगा आता है नंगा जाता है। सुखदेव जी ने रोक लगाई है देवी भागवत में। व्यास जी ने लिखा है, कौन कहता है जीव नंगा आता है? जीव नग्न नहीं आता, जीव अपना वस्त्र पहन करके माँ के गर्भ से आता है। वो नंगा नहीं आता, उसे नंगा किया जाता है। हमारी माताएं जानती हैं, बालक गर्भ से अपना वस्त्र पहन के आता है, लेकिन नग्न किया जाता है। हमारे पुरुष भी जानते हैं, गाय के बछड़ा होता है, अपना वस्त्र पहन के आता है, लेकिन उसे नग्न किया जाता है। इसलिए संसार में देखा जाए, देवी भागवत की दृष्टि से देखा जाए, तो किसी को नग्न रहने का अधिकार नहीं है। थोड़ा आगे बढ़े महाराज जी। हाँ, अगर कोई सन्यास मार्ग में चला जाता है और सन्यास मार्ग में अगर कोई हंस की गति से परमहंस की गति में कोई सन्यासी जाता है, तो उसे नग्न रहने का अधिकार है।
लेकिन मर्यादा वहां भी है, ये भी सुन लो। उसे नग्न रहने का अधिकार तो है, लेकिन किसी बस्ती में आने का कोई अधिकार नहीं है। आज से 50 वर्ष पहले आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, आज से 50 वर्ष पहले जैन धर्म की सवारी निकलती थी नग्न, लेकिन हमने देखा वो रात्रि में निकलती थी, नगर के बाहर होके निकलती थी, वो मर्यादा थी। और अब तो बारात की बारात दिन में चली जा रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आपने कभी सोचा इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? इसका प्रभाव हमारी तुम्हारी बहन बेटियों पर पड़ रहा है। आप अखबार पढ़ते होगे, हाथ उठाना, कौन कौन पढ़ता है अखबार? हम भी पढ़ते हैं। आपने अखबार खोला भैया, अब पहले पेज पे लिखा है 16 वर्ष की बेटी के साथ में अनाचार हुआ, अत्याचार भी हुआ और टुकड़े करके फेंक दिया। आपने अखबार पढ़ लिया और रख दिया। आपने कभी विचार किया ये बेटी किसकी है? या तो ये बेटी आपकी हो सकती है या ये बेटी हमारी हो सकती है। तो इसका प्रभाव पड़ रहा है। हमारा वेदांत का सिद्धांत कहता है कि समाज को सुधारने का अधिकार साधु को है, लेकिन यदि साधु भी कोई गलत रास्ते पर चलता है तो उस साधु को सुधारने का अधिकार समाज को है। समाज से बढ़कर के साधु नहीं है। थोड़ा विचार करें। ये हमारी माताएं बैठी हैं, बहन बेटियां बैठी हैं, और किसी नंगे साधु को लाकर के मंच पर स्वागत के लिए खड़ा कर दिया जाए, ईमानदारी से बताना क्या बहन बेटियों के बीच में शोभा देगा? बोलते क्यों नहीं? तो फिर क्यों नहीं रोकते? आपको रोकने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का है। अगर नग्न होकर बहन बेटियों के बीच में आता है तो उस राक्षस को वहां से भगाने का समाज को अधिकार है। इसलिए भगवान ने विचार किया, मैं दंड दूंगा। भगवान ने देखा कि ये मुझे मांग रही है पूजा करके, अब ये दंड की अधिकारिणी नहीं है, समझाऊंगा। तो समझाने के लिए भगवान ने गोपियों के जो वस्त्र किनारे पर रखे थे वो कदम पर टंगवा दिए, हाथ नहीं लगाया गोविंद ने। कुछ विद्वान कहते हैं कि कन्हैया ने गोपियों के वस्त्र उठा के कदम पर टांग दिए। कौन कहता है? मेरे गोविंद ने गोपियों के वस्त्रों को छुआ भी नहीं। मेरा कन्हैया कहां से आया है? ये मर्यादा की चौखट से आया है। ये कन्हैया पूर्ण मर्यादा के मंदिर से आया है। कहां से? आनंद कंद निकंद कौशल चंद्र दशरथ, जो मर्यादा की सीमा है मेरा राम। अरे पराई बेटियों के वस्त्रों को छूने की बात छोड़ो, मां कह रही है मेरा राम तो ऐसा है कि सपने हु पर नार नहे रहे। मेरा राम तो वो है जो स्वप्न में भी पराई स्त्री का ध्यान नहीं करता। इसलिए मेरा कृष्ण मर्यादा में बंद करके कर्म करने आया है। पहले कृष्ण का अवतार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कृष्ण कर्मावतार हैं और कर्म में मर्यादा का होना बहुत जरूरी है। इसलिए पहले मेरे राम जी आए हैं और उसी मर्यादा के चोले को पहन करके मेरा गोविंद कर्म करने के लिए आया है। इसलिए भगवान ने अपनी बंसी से कहा है, बंसी स्त्री जाति में आती है और एक मां दूसरी मां के वस्त्रों को छू सकती है। गोविंद ने अपनी बंसी से कहा, बसरी मैंने तेरे बहुत पैर दबाए हैं। जब तू मेरे अधरों पे आती थी मैं दोनों हाथों से तेरे पैर दबाता था। आज काम पड़ गया है, काम कर दे मेरा। कौन सा काम है? इन गोपियों को मैं ज्ञान देना चाहता हूं। गोपियों के वस्त्रों को लेके कदम पर टांग दे। उस बंसी ने गोपियों के वस्त्रों को लेकर के कदम पर टांग दिया है। गोपियों ने स्नान भी किया, पूजा भी की, और पूजा करने के बाद जैसे ही गोपियों ने किनारे की ओर देखा तो वस्त्र नहीं है। घबराने लगी, अब घर कैसे जाएंगे।
तब तक ये गोपी की दृष्टि पड़ गई, कदम्ब के पेड़ पर वस्त्र भी टंगे हुए हैं और गोविंद के पैर भी हिल रहे हैं। गोपियां पहचान गईं, ये तो मेरा गोविंद है। और गोविंद के लिए ही तो पूजा कर रही थी। गोपियों ने हाथ जोड़े हैं। यहाँ समझने का प्रयास करें, हम इस कथा को क्यों यहाँ लेकर के आए? क्योंकि 3 धर्म होते हैं, एक धर्म, एक परम धर्म और एक वर्ण धर्म। यहाँ चारों वर्णों की गोपियां स्नान कर रही हैं, भगवान से वस्त्र मांग रही हैं। अगर गोपियां चाहती तो सभी बेटियां एक साथ कह देती, कन्हैया हमारे वस्त्र दे दे, लेकिन ऐसा नहीं कहा। उन गोपियों ने अपने वर्ण धर्म को धारण किया है। गोपियां जानती हैं कि भगवान तक जाने के लिए गृहस्थ को वर्ण धर्म की जरूरत पड़ती है। अगर ब्राह्मण अपने वर्ण का कर्म छोड़ दे तो क्या उसे परिणाम मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। इसलिए गोपियों ने वर्ण के अनुसार वस्त्र मांगे हैं। सीताराम, चश्मा वाली मैया को जगा दो, सो गई, जाग जाओ। वैसे एक बात बोले भैया, देवी भागवत में लिखा है कि कथा में सोना चाहिए। अच्छा तो एक काम करें भैया, ने का तुम सोई लो, ने का हम सोई ले, नहीं चलेगा। हम कथा कहने गए थे जिला जालौन में, एक गांव है सेंगरों का, शेखपुरा। सेंगरों का गांव है, बहुत बड़ा है शेखपुरा। तो बड़ा गांव है तो माताएं बहुत इकट्ठी होती थी। तो हमारी आदत है, कथा में कोई सो जाती है मैया तो टोक देते हैं। तो एक बहू कथा सुनने के लिए आती थी, जो किसो सुनाएंगे जो है। तो एक बहू कथा सुनने के लिए आती थी और घूंघट यहाँ तक रखती थी और कथा सुनती थी। अब जो मैया सो जाती थी हम टोकते थे। एक दिन उसी बहू को नींद आ गई। अब बहू ने सोचा होगा कि सोते हैं तो पंडित टोक देगा। तो बताते हैं यूपी की मैया चतुर होती हैं कुछ। तो उस मैया ने सोचा कि पंडित पकड़ नहीं पाए तो धीरे से आज उसने घूंघट कर लिया, ऐसे घूंघट कर लिया और घूंघट करके सो गई। हमने फिर भी पकड़ लिया। अब मैया पूछो कैसे पकड़ लिया? आप गौर से देखना, कथा में किसी पुरुष को नींद यदि आती है तो पुरुष का सिर नीचे को जाता है। गौर से देखना, अगर किसी पुरुष को नींद आएगी तो नीचे को, और मैया यदि कथा में सोती है तो नीचे को थोड़ी ही जाती है, तो मैया ऊपर को जाएगी। अब भले ही घूंघट मार लो, हमने पकड़ लिया। इसलिए जाग जाओ। हमारे व्यास जी कह रहे हैं, परीक्षित मैं तुझे कुछ देने नहीं आया, मैं जगाने आया हूं। मेरे पास क्या है जो तुझे दे पाऊंगा, लेकिन जगाने आया हूं। अगर जाग जाएगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान गीता में कह रहे हैं कि या निशा सर्वभूतेषु, या निशा सर्वभूतेषु तस्याम जागृत संयमी। ये संसार सो रहा है, इसमें कोई एकाध व्यक्ति जाग जाएगा प्यारे तो ये संसार चलता रहेगा। इसलिए वहीं पर चलते हैं। गोपियों ने अपने वर्ण धर्म की साधना की है। अगर आज गोपियां वर्ण धर्म की साधना नहीं करती तो गोविंद उन्हें अपना नहीं बनाता। इसलिए गृहस्थों के लिए वर्ण धर्म है। वहां पर चारों वर्णों की बेटियां स्नान कर रही हैं। सबसे पहले शूद्रों की बेटियों ने अपना वर्ण धारण किया। और शूद्रों का वर्ण धर्म क्या है? गोपियां हाथ जोड़ के कह रही हैं, ये शूद्रों की बेटियां कह रही हैं कि श्याम सुंदर ते दास्य। ये शूद्र का धर्म है। हे श्याम सुंदर, हम तेरे चरणों की सेवा करेंगे। भगवान के चरणों की सेवा करना शूद्र का वर्ण धर्म है। वैश्यों की कल्याएं खड़ी हो गई। उनने ये नहीं कहा कि हम तुम्हारी सेवा करेंगे, उन्होंने अपने वर्ण को धारण किया है। शूद्रों की, वैश्यों की बेटियां कह रही हैं
क्या श्याम सुंदर ना दास्य, हम सेवा तो नहीं कर पाएंगे तो, लेकिन करवाम तब तयोदित, अगर हमारे वस्त्र दे देगा तो अपने हाथों से भोजन बना करके तो ये भोजन कराएंगे। उदर की पूर्ति करना ये वैश्य धर्म है। आपने देखा होगा राजा महाराजाओं के जमाने में हर गांव में एक सेठ रहता था, अनाज की खोएं भरी रहती थी। अगर किसी गरीब के घर में उस दिन के लिए भोजन नहीं होता था तो वो वैश्य अपनी खों खोल करके अन्न देता था। बगल में कुछ हो रहा है क्या, थोड़ा देख लेना भैया बगल में। तो वैश्यों की कन्याओं ने अपने वर्ण को धारण किया है। अब ब्राह्मण की कन्याएं खड़ी हो गई, उन्होंने अपना वर्ण धारण किया। भगवान से कह रही हैं कि श्याम सुंदर ना दास्य, हम सेवा नहीं करेंगे, हम भोजन भी नहीं कराएंगे। तो बोले देहि वासांस परम धर्मज्ञ, अगर हमारे वस्त्र दे देगा तो हम तो ये परम धर्म की परिभाषा समझाएंगे कि परम धर्म क्या होता है। तो धर्म का मार्ग बताना ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। क्षत्रियों की बेटियां बोल पड़ी, उन्होंने अपना धर्म धारण किया है। क्षत्रियों की बेटियों ने ये नहीं कहा कि हम सेवा करेंगे, उन्होंने चिल्ला करके कन्हैया से कहा कि श्याम सुंदर ना दास्य और करवाम तब न चयोदितः और देहि वासांसीन धर्मज्ञ, अगर वस्त्र नहीं देगा कन्हैया तो नो चेदराग्ये ब्रवामहे, पहले तो तेरी पिटाई हम करेंगे, फिर राजा के द्वारा तेरी पिटाई करवाएंगे। तो अपराध करने वाले को दंड देना क्षत्रिय का वर्ण धर्म है। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि हम कलयुग में भटक रहे हैं, हम साधुओं के पीछे दौड़ रहे हैं। हमें साधु के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, हमें अपने वर्ण धर्म की साधना करनी है। हमारे यहाँ 4 शंकराचार्य हैं। थोड़ा महाभारत में चलते हैं, क्योंकि देवी भागवत महाभारत में से ही निकला है, इसलिए समझ लें, समझने का प्रयास भी करें। 4 शंकराचार्य हैं। जब कोई नगर में शंकराचार्य साधु के आश्रम में आता है तो हम दौड़ पड़ते हैं अपने घर को छोड़ के। क्यों जाते हो? संन्यास मार्ग अलग है, गृहस्थी मार्ग अलग है। अभी आपने दोहा सुना, जहां योग नहीं भोग तहां जहां भोग नहीं योग। संन्यास मार्ग अलग है और गृहस्थी मार्ग अलग है। संतोष, हमारी कथा में सत्य बोला जाता है, इसलिए कोई साधु हमें अपनी कथा के लिए आश्रम पे नहीं बुलाता। चारों जिलों में कोई साधु हमें कथा के लिए नहीं बुलाता, क्योंकि हम सत्य बोलते हैं। ये सत्य की गद्दी है, ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। अगर हम यही झूठ बोलेंगे तो संसार चलेगा कैसे महाराज? इसलिए गौर से सुन लो, चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं। ये जो 4 शंकराचार्यों की पीठ हैं वो हमारे तुम्हारे लिए नहीं है, वो सन्यासियों की पीठ है। और हमारी तुम्हारी पीठ तो घर में है, जिसे हम भूल चुके हैं। हमारे 4 शंकराचार्य घर में हैं। महाभारत में व्यास जी लिख रहे हैं। पहला शंकराचार्य कौन है? पहली पीठ हमारे तुम्हारे लिए कौन है जिसकी पूजा करनी चाहिए? भगवान व्यास जी लिख रहे हैं कि मात्र पीठम च मां उदरे, जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया है वो माँ हमारी पहली शंकराचार्य है। हमें अगर पूजा करना है तो उस शंकराचार्य की पूजा करना चाहिए जिसने जन्म दिया है। इसलिए हमारी और आपकी पहली शंकराचार्य माँ है। माँ रोटियों के लिए तरस रही है और तुम शंकराचार्य के गले में सोने का हार पहना रहे हो। ईमानदारी से बताओ, क्या वो हार तुम्हारा कल्याण करेगा? नहीं करेगा। हमारी और आपकी पहली पीठ है मात्र देवो भवः। ये यजुर्वेद का पहला मंत्र है। अगर गृहस्थ का कोई पहला सन्यासी है तो वो माँ है। श्रवण कुमार से बहुत कहा, अयोध्या का राज्य ले ले श्रवण, लेकिन श्रवण कुमार ने कहा कि नहीं, जब तक मेरा पहला शंकराचार्य जीवित है तब तक मुझे राज सिंहासन लेने का अधिकार नहीं है, मुझे उसकी सेवा करने का अधिकार है। और अपने अंधे माता पिता को कामर में बिठा करके भ्रमण कराया पूरे भारत का।
क्यों? क्योंकि माँ पहली शंकराचार्य है। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं, जिनकी माँ जीवित है उन्हें साधुओं के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा साधु तो आपके घर में बैठा है, जिसने आपको शरीर दिया है, मन दिया है, बुद्धि दी है, और उस साधु को छोड़ करके जाने की जरूरत नहीं है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। थोड़ा समझा दो, राधे राधे। बहुत चर्चा लिखी है। आज के युग में हमें सत्य को पकड़ने की जरूरत है। तो पहली शंकराचार्य मां है, जिसने जन्म दिया है, 9 महीने आपको गर्भ में रखा है, आपका लालन पालन किया है। भोजन करने के लिए माता पिता दोनों थालियों में बैठ जाते हैं और बेटा गंदगी कर देता है, तो ईमानदारी से बताओ खड़ा कौन होता है? पिता के मां अपने भोजन की थाली को सरका करके अपने बच्चे की गंदगी को समेट लेती है। जो मां तुम्हारे जीवन की गंदगी को समेट रही है, उससे बढ़कर के और कौन है? इसलिए अगर आपकी मां जीवित है तो सबसे बड़ा पूजा आपके घर में है। इसलिए व्यास जी लिख रहे हैं कि मातृपीठम च मां उदरे, और दूसरे शंकराचार्य बोले पितृपीठम च आचरण। पिता के द्वारा तुम्हें जो आचरण दिया जा रहा है वो आपके दूसरे शंकराचार्य हैं। पिता, मां ने जीवन डाला है, पिता ने आचरण डाला है। आचरण किसी साधु के द्वारा नहीं मिलता, बेटे को आचरण तो पिता के द्वारा मिलता है। और हमारा महाभारत कहता है कि जिसके जीवन में आचरण नहीं है, वो चाहे कितने भी साधुओं के चरण पकड़ ले, वो तर नहीं पाएगा। महाभारत में स्पष्ट लिखा है कि आचारहीना न पुनन्ति वेदा। अरे साधु की बात छोड़ो, आपको वेद भी पवित्र नहीं कर सकता यदि आपने पिता की बात नहीं मानी तो। राम जी के पास सब कुछ है, लेकिन पिता की बात को माना। जब भरत जी मिलने के लिए गए, राम जी ने भरत के हाथ जोड़ दिए, भैया भरत अपनी बात बाद में रखना, पहले मेरी बात सुन ले। अगर दिन के 12 बजे ही सूर्य अस्त हो जाए और दिन में रात्रि हो जाए तो संसार का क्या होगा? उसी तरह से अयोध्या में अंधेरा हो गया है। बीच में ही दशरथ महाराज छोड़ करके चले गए, हम चारों भाइयों के बीच में अंधेरा हो गया है, इसलिए इस अंधेरे को बांट करके चल। भरत ने कहा तो अयोध्या चले जाओ। राम जी ने कहा नहीं नहीं भैया भरत, अगर मैं अयोध्या लौट के चला जाऊंगा तो अपने हाथों से एक शंकराचार्य का वध कर दूंगा। मेरे पिता का वचन ही मेरे लिए सर्वोपरि है। इसलिए आपके घर में ही शंकराचार्य है, क्यों भटक रहे हो? ये लाइन लग रही है संतों के आश्रम पर, क्यों? अगर लाइन लगाना है तो अपनी मां के चरणों में लगाओ। इसलिए हमारे व्यास जी कह रहे हैं कि मातृपीठम च मां उदरे और पितृपीठम च आचरण। एक तीसरा शंकराचार्य भी जीवन में होना चाहिए। कौन सा? बोले विद्यापीठम गुरु ज्ञानम। हमें जो विद्या दे रहा है, स्कूल में जो शिक्षा दे रहा है वो भी हमारा शंकराचार्य है। कॉलेज में जो हमें शिक्षा दे रहा है वो भी हमारा शंकराचार्य है। ये तीसरा शंकराचार्य ये ज्ञान दे रहा है, और एक चौथा भी शंकराचार्य है। हमने चारों को छोड़ दिया है, इसलिए सब कुछ होने के बाद हम भटक रहे हैं। भगवान व्यास जी लिख रहे हैं कि विद्यापीठम गुरु ज्ञानम, और चौथा बोले व्यासपीठम च दीक्षितः। किसी व्यास के द्वारा अगर बच्चे को दीक्षा दिला दी जाए तो चारों शंकराचार्यों का फल मिल जाएगा। ये गृहस्थों के शंकराचार्य हैं, लेकिन हम भटक चुके हैं। इसलिए आइए वहीं चलते हैं जहां अपनी कथा चल रही थी। हमें वर्ण धर्म की साधना करनी पड़ेगी। गोपियों ने जैसे ही वर्ण धर्म की साधना की है, आहा हा, भगवान कूद पड़े। राधे राधे। भगवान कदम्ब से कूद पड़े। गोपियों ने कहा
गोविंद, हम अपने वस्त्र मांग रहे हैं, जल में नगन खड़े हैं, हमारे वस्त्र दे दे। भगवान कदम से कूद पड़े और बोल भी पड़े। इन शब्दों को गौर से सुने। आज के कली काल में हमें कथा की जरूरत नहीं है, हमें कहानियों की जरूरत नहीं है। आज के इस घोर कलयुग में हमें समझ की जरूरत है। इसलिए भगवान बोल पड़े, राधे राधे, भगवान बोल पड़े गोपियों से। इन शब्दों पे ध्यान दें। भगवान गोपियों से कह रहे हैं, क्या भवत्यो यदि में दास्यो, अगर आप हमारी दासी बनना चाहती हैं, दासी माने पत्नी, दासी माने पत्नी, तो भगवान कह रहे हैं कि अगर आप दासी बनना चाहती हैं तो मयोक्तम वा करिष्यतः, तो आज मैं जो कहूं वो करो। गोपियों ने कहा बताओ क्या करें। भगवान गोपियों से कह रहे हैं, अत्रागत्य स्ववासांसी, आप पढ़े लिखे हैं, शब्दों पर ज्ञान करें। अत्रागत्य, अत्र आगत्य, हमारे पास आने से पहले, अत्रागत्य स्व वासांसी, स्व माने अपना और वासांसी माने वस्त्र। भगवान कह रहे हैं कि जो गोपी जल में ही अपना वस्त्र पहन करके बाहर आएगी, उसी को ये गोविंद अपने हाथों से आज चीर उड़ाएगा। उसे राधा बनाऊंगा, उसे मीरा बनाऊंगा। गोपियां भाषा पहचान गई, भगवान की भाषा पहचान गई। भगवान वर्ण धर्म में बांधना चाहता है। भगवान कह रहे हैं कि अपना वस्त्र पहन करके जल से बाहर निकलो। गोपियां समझ गईं और गोपियों ने जल के ही अंदर अपना वस्त्र पहना और झरझर करके जल से बाहर निकल पड़ी। यही प्रसंग विष्णु पुराण में चल रहा है। चीर हरण की लीला 7 पुराणों में चली है। यही कथा विष्णु पुराण में चल रही है, बस थोड़ा अंतर है। देवी भागवत में या भागवत में वक्ता सुखदेव हैं और श्रोता परीक्षित हैं, और विष्णु पुराण में वक्ता व्यास जी हैं और सुनने वाले व्यास जी के पिता पाराशर जी हैं। तो जैसे ही व्यास जी ने कहा, देखो देखो पिताजी, गोपियां अपना वस्त्र पहन के निकल पड़ी, पाराशर जी ने नेत्र खोल करके गोपियों को देखा तो गोपियां नग्न दिखाई दी। एकदम नेत्र बंद कर लिए। विचार की जाए, मेरा बेटा कह रहा है कि गोपियां अपना वस्त्र पहन करके निकली हैं, लेकिन मुझे तो नग्न दिखाई दे रही हैं। फिर विचार किया, नहीं नहीं, मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। मेरे बेटे के रोम और रोम में सत्य का वास है। अगर मेरे बेटे ने कहा है कि गोपियां अपना वस्त्र पहन के निकली हैं, तो वस्त्र तो पहने हुए होंगी, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा कि सच्चा वस्त्र माँ का क्या है और पुरुष का क्या है। वो सच्चा वस्त्र कौन सा है जिसके बिना हमारी माँ अधूरी है? वो सच्चा वस्त्र कौन सा है जिसके बिना आप भी अधूरे हो? इसलिए यहां पर पाराशर जी ने प्रश्न किया है। पाराशर जी पूछ रहे हैं व्यास जी से कि को नगनः किम समारेतः। पीछे तक आवाज आ रही है? बहुत अच्छा। पाराशर जी ने पूछा व्यास जी से कि को नगनः किम समारेत नगन संज्ञा नरो लभेत और नगनः स्वरूपमिच्छामि यथावत कथयामि ते। हे बेटा, तूने तो कह दिया कि गोपियां अपना वस्त्र पहन करके निकली हैं, लेकिन मुझे पहले ये बता दे कि माँ का सच्चा वस्त्र क्या है और पिता का सच्चा वस्त्र क्या है। और यही प्रश्न हमारे आदि शंकराचार्य जी से उनके शिष्य ने किया है। जब हमारे आदि शंकराचार्य जी, उनके नाम के सामने आदि लगा है, श्री श्री 1008 नहीं लगा, गौर से सुने।
श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर भी नहीं लगा, उनके नाम के सामने आदि शब्द लगा हुआ है। आदि शंकराचार्य जी जब वो 32 वर्ष की उम्र में पृथ्वी को छोड़कर जाने लगे, तब उनके शिष्य ने पैर पकड़ लिए, राधे राधे बच्चों की सीताराम। वैसे हम अब ज्यादा नहीं बोलेंगे बच्चों के बारे में। अभी हम कथा कह रहे थे मुरैना के पास में सिकरवारी में, गले था भैंसरौली सुना है, गले था में तो सिकरवारों के बच्चा है छूट दे देते मैयो बाप। कथा में ऊदम कर रहे थे तो हमने 2-4 बार कह दिया हे मैया बच्चे, तो हमने 2-4 बार कहा तो सामने एक मुटमुटी मैया बैठी तो बड़बड़ा के मत बोली काय पंडित बच्चन ने का डलिया में दबाया हुए करें। हम चुप रह गए। तो इसलिए निवेदन है, आइए वहीं चलते हैं। तो आदि शंकराचार्य जी से उनके शिष्य ने प्रश्न किया है और 4 प्रश्न किए हैं। उनके शिष्य ने कहा कि गुरुजी आप तो जा रहे हो, लेकिन घोर कलयुग आ रहा है, इसमें पहचान नहीं रहेगी। ये कलयुग है, इसमें पहचान नहीं है। सादे साधु जो सच्चे साधु हैं वो रोटियों के लिए तरस रहे हैं और झूठे साधुओं की मालामाल। ये कलयुग है। शुद्ध घी में इतनी खुशबू नहीं है प्यारे जितनी खुशबू नकली घी में डाल दी है। असली सेंट में इतनी खुशबू नहीं है जितनी नकली सेंट में खुशबू है। और असली पंडित में इतनी सामर्थ्य नहीं है जितने नकली पंडित में सामर्थ्य है। असली पंडित साइकिल से चल रहा है और नकली जहाजों में उड़ रहे हैं। ये कलयुग है, इसलिए पहचान करके चलो। बहुत गंभीर चर्चा है। तो हमारे शंकराचार्य जी से 4 प्रश्न किए हैं। गुरुजी आप तो जा रहे हो, लेकिन संसार के कल्याण के लिए 4 प्रश्नों के उत्तर देते जाओ, और इन्हीं ही 4 प्रश्नों के उत्तर में संसार का कल्याण है जिन्हें हम छोड़ चुके हैं। आइए वो 4 प्रश्न कौन से हैं। हाथ जोड़ दिए शंकराचार्य जी के, निवेदन कर दिया। और पहला प्रश्न है कि स्त्री और पुरुष का सच्चा वस्त्र क्या है। आइए श्लोक सुनते हैं। हाथ जोड़ के गुरुजी से कह रहा है शिष्य कि किम भूषणम किम तीर्थम परम वा और किमत्र हेयम श्राव्यम सदा किम। बोहरे जी गौर से सुने। किम भूषणम, गुरुजी ये बता दो कि स्त्री और पुरुष का सच्चा वस्त्र क्या है। दूसरा प्रश्न है तीर्थम परम किम, वो तीर्थ कौन सा है जिसमें एक बार स्नान करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। ईमानदारी से बताना, तुमने बड़े बड़े तीर्थों में गोटा लगाए हैं, क्या मन का मैल गया? नहीं गया। इसका मतलब अभी आप तीर्थ तक पहुंच नहीं पाए। आपको पता ही नहीं है कि सच्चा तीर्थ कौन सा है। बिना जगाए जो सोए रही है ना, सोए रही है हम कहीं बिना जगाए जो सोए रही है, सो आंखें निकारी को सोए रहो है। यही तो हम देखे चाह रहे हैं कि आंखें हती है कि नाने हते। सीताराम। अच्छा हमने हंसाया क्यों? हम जोकर थोड़े ही हैं, लेकिन फिर भी हंसाया। दूसरा प्रश्न, हाथ जोड़ दिए गुरुजी बता के जाओ संसार का कल्याण हो जाएगा। प्रश्न कर दिया कि किम भूषणम किम तीर्थम परम वा और किमत्र हेयम श्राव्यम सदा किम। तीसरा प्रश्न है वो दुर्गुण कौन सा है जिसे छोड़ने से सन्यासी का पद मिल जाता है। घर छोड़ने से कोई सन्यासी नहीं होता, वस्त्र छोड़ने से कोई सन्यासी नहीं होता। तो वो दुर्गुण कौन सा है जिसे छोड़ने से जीव सन्यासी की गति में प्रवेश कर जाता है। और चौथा प्रश्न है
कि श्राव्यम सदा किम गुरु रूप एक। वो सत्संग कौन सा है जिसकी वाणी से सुन करके जीव का कल्याण हो जाता है, तो किसकी वाणी से सत्संग सुना जाए? ये 4 प्रश्न हैं। लेकिन आज जरूरत है किम भूषणम। हर प्रश्न की व्याख्या नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज जरूरत है कि मां का सच्चा वस्त्र क्या है और पुरुष का सच्चा वस्त्र क्या है। सुखदेव जी ने कहा, इधर व्यास जी ने कहा कि मेरे पिताजी ने जो अपने पिताजी को बताया है वही मैं तुझे बता रहा हूं जन्मेजय। सबसे पहले मां का वस्त्र बताया है। हमने कल भी कहा था कि कथा में जहां भी कोई ज्ञान की बात आएगी पहले मां को दी जाएगी, पिता को बाद में दी जाएगी। हमने कल भी कहा मां का सुधार करना व्यास का पूर्ण कर्तव्य है, क्योंकि व्यास जी जानते हैं कि किसी के घर का पिता बिगड़ जाए तो संतान अच्छी हो सकती है। उदाहरण भी दिया है, उत्तानपाद बिगड़ गया लेकिन ध्रुव जैसा बेटा हुआ। हिरण्यकश्यप बिगड़ गया लेकिन प्रहलाद जैसा बेटा पैदा हुआ। तो व्यास जी जानते हैं कि किसी के घर का पिता बिगड़ जाए तो संतान अच्छी हो सकती है, लेकिन किसी के घर की माता बिगड़ गई तो संतति और संपत्ति दोनों समाप्त हो जाती हैं। इसलिए मां का सुधार। और दूसरा भी कारण है, पुरुष एक खूंटा से बंधा है और मैया 2 खूंटा से बंधी है। तो मुक्त पहले कौन होगा? पुरुष, क्योंकि मैया 2 से बंधी है। इसलिए मां का खोलना जरूरी है। मैया मायके तेव बंधी है और सासुरे तेव बंधी है। सासुरे में कछू होगा तो चिल्लाना पड़ता हो भैया, और मायके में कछू होगा तो सिर पटकना पड़ता है। तो माँ 2 देहरी से बंधी है। इसलिए माँ का सुधार करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले माँ का वस्त्र बताया है। भगवान व्यास जी कह रहे हैं कि ऋग्ययु साम संगेयम। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों में वस्त्र एक ही बताया है। वैसे देखा जाए तो हर प्रश्न के उत्तर अलग अलग है वेदों में। व्यास जी ने लिखा कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न नैको ऋषिर यस्य मतिम प्रमाणम भिन्न। ऋषियों के अलग अलग मत हैं, लेकिन वस्त्र के लिए चारों वेदों में एक मत है। चारों वेदों ने एक ही वस्त्र बताया है, माँ का और पिता का। तो वस्त्र क्या है? सबसे पहले माँ का वस्त्र बताया है कि ऋगः यजु साम संगेयम और त्रयः विद्यावृत्तिर्ध्वजः एता स्वधर्मयो शीलम सह नग्नम पातकी नरः। सबसे पहले माँ का वस्त्र बता दिया। माँ का वस्त्र है शीलता। जब हम इस कथा को कहते हैं मिश्रा जी, तो राजस्थान की याद आती है। एक सैंपऊ के पास में गांव है बोरेली, बड़ा गांव है। हम कथा कह रहे थे और यही प्रसंग चल रहा था। तो हमारा नियम है, जहां पर हम दूसरी बार कथा कहने जाते हैं तो स्कूल की बच्चियों को बुलाते हैं इस दिन, जिस दिन हम ये कथा कहते हैं। तो वहां भी स्कूलों की बेटियां बैठी थी। तो हमने जैसे ही कहा कि एक बेटी का सच्चा वस्त्र है शीलता, तो पांडाल में एक बच्ची खड़ी हो गई। और खड़ी नहीं हुई, वो कांपने लगी, रोने लगी और हुकरा भरने लगी और होठ हिल रहे थे। उसके कुछ कहना चाह रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही। तो सबकी दृष्टि चली गई, बेटी को क्या हो गया। तो हमने धीरे से बुलाया, बेटा इधर आओ। वो कांपते कांपते हमारे पास आई और गद्दी पे आके रोने लगी। तो हमने पूछा बात क्या है, तो बोली नहीं, अपना सिर लेके हमारी गोदी में रख दिया। अब कोई पराई बेटी गोदी में यदि सिर रखती है तो आत्मा कांप जाती है, कुछ बात है। तो हमारे आंसू निकल पड़े। हिम्मत आई, हमने सहारा दिया, बेटा बात क्या है। तब उसने रो करके कहा था, गुरुजी ये शीलता रूपी वस्त्र मिलता कहाँ है। तब हृदय को ठंडक मिली कि हमारे देश में आज भी ऐसी बेटियां हैं जो इस वस्त्र को पहनना चाहती हैं। तो हमने कहा बेटा ये कहीं मिलता नहीं है।
ये वस्त्र कहीं मिलता नहीं है। जब घर में बेटी का जन्म होता है तब जन्म के साथ ये शीलता रूपी वस्त्र आता है। इसे दूसरी भाषा में मर्यादा कहते हैं। एक बेटी का सच्चा वस्त्र है उसकी मर्यादा। बस इसे पहनाने की जरूरत है, और इस मर्यादा रूपी वस्त्र को पहनाने का अधिकार किसी गुरु को नहीं है। इस मर्यादा रूपी वस्त्र को पहनाने का अधिकार किसी पिता को नहीं है। इस मर्यादा रूपी वस्त्र को पहनाने का अधिकार हमारी मां को है। इसलिए हाथ जोड़ रहे हैं। ये भगवती देवी की कथा है, और मर्यादा रूपी वस्त्र केवल पहनाने का अधिकार मां को है। आज के युग में कथा की जरूरत नहीं है। आज के युग में कहानियों की जरूरत नहीं है। आज के युग में जरूरत है तो मर्यादा की जरूरत है। हम निवेदन करेंगे उन माताओं से जिनके घर में बेटियां हैं। हम निवेदन करेंगे उन पिताओं से जिनके घर बेटियां हैं। अगर आपकी बेटी समझदार हो जाए तो मां का अधिकार बनता है उस बेटी का हाथ पकड़ के घर के अंदर ले जाए और अपनी बेटी के हाथ जोड़ दे। आपकी बेटी समझदार हो चुकी है, मां हाथ जोड़ कर कहे बेटा अब तुझे घर से बाहर भी जाना पड़ेगा क्योंकि समझदार हो गई। तुझे स्कूल भी जाना पड़ेगा, तुझे हितू रिश्तेदारी में जाना पड़ेगा, लेकिन इस घर की लाज बचा के रखना, क्योंकि पूरे घर की जो लाज होती है वो हमारी माँ और बेटी के पास होती है। अगर घर की देहरी छोड़ करके कोई बेटा चला जाएगा तो लाज नहीं जाएगी, केवल बेटा जाएगा। और आपकी देहरी से कहीं बेटी चली गई तो आपकी लाज। इसलिए माताओं से निवेदन है, घर की लाज तुम्हारे पास है। अपनी बेटी को समझाओ कि ये कलयुग है, यहाँ बेटी की रक्षा करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। जो भी तुम्हारे पास आएगा प्यारे वो रिश्ता निभा करके चला जाएगा। इसलिए अपनी रक्षा करना चाहती हो तो अपनी बेटियों को मर्यादा में बांध दो। अपनी बेटी से कहो कि तुझे बाहर भी जाना पड़ेगा, स्कूल भी जाना पड़ेगा, हितू रिश्तेदारी में भी जाना पड़ेगा, पराए बेटों से बात भी करनी पड़ेगी, लेकिन पलक झुका करके रखना। ये शीलता रूपी वस्त्र, ये मर्यादा पलकों पर पहनी जाती है। बस बेटी के पलक झुके होना चाहिए। आपने देखा होगा, आप किसी के घर किसी उत्सव में जाती हैं, वहाँ बेटियां तो बहुत हैं, कोई नाच रही हैं, कोई डांस कर रही हैं, लेकिन आपको कोई ऐसी बेटी दिखती है जो अपने भारतीय लिबास में वस्त्र पहन करके खड़ी है और पलक झुके हैं और कम बात कर रही है। जब ऐसी बेटी को माताएं देखती हैं तो इच्छा होती है कि ये बेटी किसकी है। तब आप पड़ोसन से पूछती हैं ये बिटिया किसकी है, तो जो मर्यादा में बंध जाती है वो सुंदर लगती है। इसलिए अपनी बेटी से कहो पलक झुका करके रखो। हम कथा कह रहे थे राधे राधे आश्रम, और आपके भिंड के जीएस यादव डॉक्टर की कथा थी, जो भिंड में जिला चिकित्सक अधिकारी हैं अभी, वो कथा करा रहे थे। उनकी बेटी भी डॉक्टर नहीं है, सामने वाले बेटा अनमैरिज, शादी नहीं हुई थी। तो यही कथा हम कह रहे थे कि किसी भी बेटी को पराये पुरुष के नेत्रों में नेत्र मिला के बात नहीं करना चाहिए। तो वो बिटिया खड़ी हो गई, हमारी गद्दी के पास आके हाथ जोड़ दिए और उसने रो के कहा व्यास जी ये कैसी कथा सुना रहे हो? क्या किसी बेटी को किसी के नेत्रों में नेत्र मिलाने का अधिकार नहीं मिलेगा? क्या जीवन ऐसे ही बीत जाएगा? रो तो हम भी पड़े। क्या परमात्मा ने हमारी माताओं को इतना बंधन में क्यों बांध दिया है? बालापन माँ के आंगन में बीतता है, माँ की डांट खाते खाते। जवानी पति के अधिकार में बीतती है और बुढ़ापा आ जाता है तो बहुओं के अधिकार में चली जाती है। उस बेटी ने रो के पूछा गुरुजी क्या एक बेटी को किसी के नेत्रों में नेत्र मिलाने का अधिकार नहीं है? हमें बोलना पड़ा नहीं बेटा है।
हमारी बेटियों को 3 के नेत्रों में नेत्र डाल करके बात करने का अधिकार है। पहला स्थान पति को दिया है। अपने आपका पति कैसा भी है, अंध बधिर कामी अति दीना, अपने पति के नेत्रों में नेत्र मिला करके आपको बात करने का अधिकार है। अगर पति भी आपको संतुष्टि नहीं दे रहा, वो भी सता रहा है, तो दूसरा स्थान दिया है, मंदिर में चली जाओ, भगवान के नेत्रों में नेत्र मिला करके बेटी को सब कुछ कहने का अधिकार है। अगर संसार में कोई नहीं सुनेगा तो अंजनी का बेटा हनुमान जरूर सुनेगा, उसकी शरण में चली जाना। हनुमान जी से जरूर कहना, रक्षा कर अंजनी के लाल, ससुराल में विपत्ति क्यों आ रही है, वो जरूर सुनेगा। और एक स्थान और दिया है प्यारे, लेकिन इसमें सुखदेव जी ने सुधार किया है। तीसरा स्थान गुरु को दिया है कि गुरु के नेत्रों में नेत्र डाल करके बात करने का अधिकार है, लेकिन सुखदेव जी ने सुधार किया है। सुखदेव जी ने चिल्ला के कहा है, अगर गुरु में भी कोई दोष दिखाई दे रहा है तो ऐसे गुरु के नेत्रों में भी नेत्र मिलाने का अधिकार नहीं है। एक बात और सुन लो, अगर समझना ही चाहते हो तो और सुन लो। अगर आपने अपनी बेटी को मर्यादा रूपी वस्त्र पलकों पर पहना दिया तो जो अधिकार हमारी माता से छीन लिया गया है वो अधिकार मिल जाता है। पता है, हमारी माताओं से 2 अधिकार छीने गए हैं वेदों में। हमारा वेदांत कहता है कि किसी भी मां को ज्ञान लेने का अधिकार नहीं है। हमारा वेदांत कहता है कि किसी भी मां को वैराग्य लेने का अधिकार नहीं है। बहुत अच्छा, ज्ञान लेने का अधिकार इसलिए नहीं है, ज्ञान लेने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा, और हमारी माँ घर नहीं छोड़ सकती। ये हमारी माँ घर के आंगन की तुलसी है, ये आंगन के घरुआ में शोभा देती है। अगर घर से बाहर माँ निकल गई तो शोभा चली जाती है। ईमानदारी से बताना, किसी के घर की बहू बेटी साल में 2 बार ही घर से निकलती है तो पूरे गांव की निगाह पड़ जाती है, ये गोरी है कि काली है। और जो रोजीना हाट बाजार कर रही हैं उन्हें कोई देखता भी नहीं है। इसलिए हमारी माँ आंगन की तुलसी की घरुआ है, ये कभी कभी खुशबू देती है, इसलिए ज्ञान लेने का अधिकार नहीं है और वैराग्य लेने का भी अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वैराग्य में वस्त्र छोड़ने पड़ते हैं और हमारी माँ का वस्त्र तो संसार का कल्याण है। लेकिन कहीं आपकी बेटी ने और आपने ये मर्यादा रूपी वस्त्र पहन लिया तो आपको ये अधिकार मिल जाएगा। हमारे देवी भागवत में लिखा है, अगर बेटी ने मर्यादा रूपी वस्त्र पलकों पर पहन लिया तो उस बेटी के नेत्र बदल जाते हैं। एक नेत्र ज्ञान की चौकी बन जाता है, एक नेत्र वैराग्य की चौकी बन जाता है। रामचरितमानस की एक बेटी चिल्ला चिल्ला के कह रही है, मैंने जब से मर्यादा रूपी वस्त्र पहना है मेरे नेत्र बदल गए। एक नेत्र ज्ञान की चौकी बन गया है, एक वैराग्य की चौकी बन गया है। रामचरितमानस की एक बेटी कह रही है, ज्ञान विराग नयन ओरगारी, ज्ञान विराग नयन ओरगारी, ज्ञान विराग नयन ओरगारी, ज्ञान विराग नयन ओरगारी। रामचरितमानस की बेटी चिल्ला चिल्ला के कह रही है, मेरे नेत्र बदल गए। ज्ञान विराग नयन उरगारी, एक ज्ञान की चौकी बन गया है, एक वैराग्य की चौकी बन गया है। और जब आपके नेत्र ज्ञान और वैराग्य की चौकी बन जाते हैं तब आपके 2 भाई आपकी रक्षा के लिए चौकी पर बैठ जाते हैं। ज्ञान की चौकी पर बड़ा बेटा और वैराग्य की चौकी पर छोटा बेटा।
वो बेटी चिल्ला के कह रही है मुझे किसी का भय नहीं है, संसार में कितनी भी दुशासन पैदा हो जाए अब मेरे वस्त्र को छू नहीं सकता। कब? मेरे नेत्रों पर मेरे दो भाई आके रक्षा कर रहे हैं। कौन कौन? वो बेटी चिल्ला के कह रही है मोरे भरत राम दोइया अब कोई लुटेरा मुझे लूट नहीं सकता। इसलिए देवी भागवत का दर्शन है। माताओं के लिए आपकी रक्षा करने वाला कलयुग में कोई नहीं है। भरोसा भी मत कर लेना, हम नहीं कह रहे, माँ कह रही है। आपके पास जो भी आएगा वो अपना व्यवहार निभा के तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। इसके 3 उदाहरण, एक नहीं 3। हमारी बेटियों पर जो अनाचार अत्याचार आज भी हो रहा है वो हमेशा से होता आया है। और एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक हमारे बेटियों से अत्याचार नहीं हटेगा तब तक कितने भी राम मंदिर बना दो, ये भारत कभी स्वतंत्र हो नहीं सकता। चाहे कितने भी शंकराचार्यों की ठोक ठोक कर पूजा कर लो, चाहे कितने भी मंडलेशनों को माला पहना दो, लेकिन जब तक हमारी बेटी की रक्षा नहीं होगी तब तक ये भारत विश्व गुरु बन नहीं सकता। और एक बात अगर सुनना चाहते हो तो सुन लो, ये अत्याचार भारत में होता आया है और आज भी हो रहा है। अच्छा, 4 युग हैं। सबसे पहला युग है सतयुग। बेटी पर अत्याचार हुआ, तुमसे ही कह रहे, सुन लो। बेटी पर अत्याचार हुआ और वो किसी पुरुष ने नहीं किया, हमारी बेटी पर अत्याचार स्वयं परमात्मा ने किया, जिसका परिणाम गोविंद को भोगना पड़ा। आपने कथा सुनी होगी बिंदा की और जलंधर की। जलंधर मारा नहीं जा रहा क्योंकि उसके पास में मां थी, धर्म पत्नी थी बिंदा। आकाशवाणी हुई, जब तक इस मां को अपवित्र नहीं किया जाएगा तब तक ये मारा नहीं जाएगा। उस मां को अपवित्र करने के लिए कोई पुरुष नहीं आया मिश्रा जी, स्वयं भगवान आए और भगवान ने आकर के हमारी मां को अपवित्र करना चाहा। हमारी मां पहचान गई और उस मां ने श्राप दे दिया। ये हमारे देश की वो मां है जिसने मर्यादा रूपी वस्त्र पहना है, जिसने गोविंद को भी काला कलूटा बना दिया। उस मां ने श्राप दिया, अरे बाप रे, तूने धोखे में आकर के मेरे साथ मुंह काला किया है, इसलिए या ये भारत की बेटी श्राप देती है, तू हमेशा के लिए काला बन जा। और वही भगवान शालिक राम बन करके आया है और दूसरा श्राप दिया है, ए बाबड़े, तू मेरे शरीर पर एक बार चढ़ा है, मैं श्राप देती हूं, मैं तेरे शरीर पर प्रतिदिन चढ़ूंगी। वही माता तुलसी बन करके आई है और शालिग्राम पर प्रतिदिन चढ़ती है। इसलिए अत्याचार स्वयं भगवान ने किया, लेकिन त्रेता युग में बदला ले लिया। त्रेता युग में बदला ले लिया। भगवान ने यदि किसी के साथ अत्याचार किया तो भगवती सीता का हरण हुआ। ये त्रेता की कथा है। ईमानदारी से बताना, आपकी बेटी सीता का हरण हुआ, क्या वो रोई नहीं होगी? क्या वो चिल्लाई नहीं होगी? क्या उसने पिता पक्ष को नहीं बुलाया होगा? क्या उसने ससुराल के पक्ष को नहीं बुलाया होगा? क्या उसने राम को नहीं पुकारा होगा? लेकिन ईमानदारी से बताना, आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, जब हमारी बेटी सीता का हरण हुआ, आपको प्रमाण मिलता है कि कोई साधु बचाने आया? नहीं आया। अगर सीता को बचाने के लिए कोई साधु नहीं आया भारत में, तो किसी साधु को साधु कहलाने का अधिकार भी नहीं है। कोई क्षत्रिय भी नहीं आया, कोई ब्राह्मण भी नहीं आया, लेकिन एक पक्षी दौड़ पड़ा
जब उसने देखा कि बेटी का हरण हो रहा है, वो चिल्ला पड़ा, सीते पुत्र करस जन त्रासा। वो पक्षी दौड़ पड़ा। नाम जानते हो गए? जटायु। लेकिन उसके पंख काट दिए गए। सीता लंका में पहुंच गई। थोड़ा पूछना पड़ेगा तुमसे। रावण ने सीता को अशोक वाटिका में ठहरा दिया, राजमहल में नहीं ले गया। अगर आपकी सीता को रावण सीधा राजमहल में ले जाता, ईमानदारी से बताना कोई बचा पाता? बोलना तो पड़ेगा। लेकिन रावण सीता को राजमहल में नहीं ले गया। उसने अशोक वाटिका में सीता को ठहरा दिया और रात्रि में विचार कर रहा है, अगर ये सीता अपना मर्यादा रूपी वस्त्र पहन करके आई होगी तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, और लगा देता तो जल जाता। और अगर सीता मर्यादा रूपी वस्त्र पहन कर नहीं आई होगी तो सीता का हाथ पकड़ के राजमहल में ले जाऊंगा। और प्रातः काल रावण आता है। आपने मंत्र पढ़े होंगे, सुन लो। परीक्षा ले रहा है, ये सीता अपना वस्त्र पहन करके आई है या नग्न आई है। परीक्षा लेने लगा। कहे रावण सुने सुमुख सयानी, हमारी बेटी की परीक्षा ले रहा है। शब्दों पे ध्यान दें। कहे रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। ए सीता, तू लंका की अधिनायिका बन जाएगी, मंदोदरी तेरी दासी बन जाएगी। लेकिन कब? कहे रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलोक मम। भगवती जानकी के पलक झुक गए। तुलसीदास जी की कलम बोल नहीं पाई, क्योंकि अपराध राम का भी था। केवल इतना लिखा कि तृण धरि ओट कहत। सबसे पहले तो जानकी के पलक झुके और सीता ने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को दबाया और चिल्ला करके उस बेटी ने रो के कहा पृथ्वी से, मां, क्या आज का दिन देखने के लिए ही तूने जन्म दिया था? अगर तू मुझे जन्म नहीं देती तो आज का दिन देखने के लिए नहीं मिलता। सीता बोल पड़ी। सीता ने कहा, दशानन, तू मुझे मार सकता है, तू मुझे काट सकता है, तू मुझे जला सकता है, लेकिन देखने की बात करता है तो सुन। एक बेटी के जीवन में उसकी रक्षा के लिए और कुछ नहीं है, उसकी मर्यादा होती है। और मैंने अपने जीवन में साधना पति की नहीं की है। अगर पति की साधना करती तो पति मुझे बचाने के लिए आता। मैंने अपनी मर्यादा की साधना की है, और ऐसी मर्यादा की साधना की है कि जनक मेरा पिता है रावण, लेकिन आज तक मैंने नेत्र उठा करके जनक को भी नहीं देखा कि जनक का मुखारविंद कैसा है। ए दशानन, लक्ष्मण हर समय मेरी सेवा में रहता है, लेकिन आज तक मैंने नेत्र उठा करके भैया लक्ष्मण को भी नहीं देखा। अगर ये नेत्र खुलने का विचार करेंगे तो ये नेत्र उसी दिन ऊपर उठेंगे जिस दिन राम राघव सरकार मेरी आंखों के सामने आ जाएंगे। इतना कहते ही रावण का शरीर कांपा और पछाड़ खा के जमीन पर गिर पड़ा। इस चरित्र को रावण की पुत्र वधू मेघनाथ की पत्नी सुलोचना देख रही थी। उसने मन में विचार किया, 10 मिनट के लिए और बिठा दो बच्चों को, ये पानी वालों को, बस 10 मिनट। पछाड़ खा के रावण गिर गया। रावण की पुत्र वधू सुलोचना ने देख लिया, विचार किया, सीता के पास कोई शक्ति है। जिस रावण के चलने से पृथ्वी कांपती थी, चलत दशानन डोलत अवनी।
जिस दशानन के चिल्लाने से दसों दिक्पाल दिशाएं छोड़ देते थे, जब रावण चिल्लाता था जटाटवी गजज्वल प्रभाव काव्यतस्तले डमट डमट, तब शंकर भी कैलाश छोड़ देते थे। लेकिन आज वही दशानन सीता के सामने घबरा के गिर गया है। मुझे लग रहा है सीता के पास कोई शक्ति है। तब सुलोचना सीता के पास आती है। पहले तो दोनों चिपट करके रोती हैं और उसके बाद सुलोचना कहती है, मुझे ये बता दे तेरे पास शक्ति क्या है। यहाँ पर सीता ने ज्ञान दिया है। सीता ने भारत की हर बेटी से चिल्ला चिल्ला के कहा है कि संसार में किसी का भरोसा मत करना। अगर अपनी रक्षा करना चाहती है कोई बहन बेटी तो अपना वस्त्र ओढ़ करके जीवन बिताए, मर्यादा में रहे। सीता ने कहा, सुलोचना मेरी तरफ देख, मैं किसी ऐरे गहरे की बेटी नहीं हूं। पता है मैं बेटी किसकी हूं? उत्तर दिया है, पता है सुलोचना मैं ऐरे गहरे की बेटी नहीं हूं। पता है मेरा पिता कौन है? सीता उत्तर दे रही है, पिता जनक भूपाल मणि। जनक मेरा पिता है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल सीता ने कहा, सुलोचना मेरा पिता ऐरा गहरा नहीं है। पिता जनक भूपाल मणि, राजाओं में मणि के समान है। और ऐसा पिता जनक होने के बाद भी सीता का हरण हो गया। और ससुर कोई ऐरा गहरा नहीं है। ससुर भान कुल भान, चक्रवर्ती सम्राट सूर्य के समान दशरथ मेरा ससुर था, फिर भी मेरा हरण हो गया। और मैं ऐरे गहरे की पत्नी नहीं थी। भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, जिसके भौं टेढ़े करने से पृथ्वी में महाप्रलय हो जाती है, ऐसे राम की भार्या होने के बाद भी सीता का हरण हो गया। इसलिए संसार में बेटी की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। अगर आज मेरे पास मर्यादा रूपी वस्त्र नहीं होता तो ये सीता लुट जाती, ये सीता मिट जाती। इसलिए हमारी भगवती परा अम्बा कह रही है कि संसार में यदि दुर्गा बनकर के जीना है, संसार में लक्ष्मीबाई बनकर के जीना है, संसार में राधा बनकर के जीना है, तो माताओं से निवेदन है अपनी अपनी बेटियों को मर्यादाओं का वस्त्र जरूर उड़ा दें। इन्हीं शब्दों के साथ आइए विश्राम लेते हैं। गर्मी का समय है, जल की तुमको भी जरूरत है, हमें भी जरूरत है। और जो स्वागत करने वाले भाई हैं वो आकर के भगवती का स्वागत करें। श्री राधे श्री राधे। ठंडा सब बैठे रहें क्योंकि ठंडाई की व्यवस्था रखी है। हाँ, सभी श्रोताओं से निवेदन है, आज हमारे भक्तों ने ठंडाई की व्यवस्था रखी है, तो अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओगे तो विधिवत ठंडाई मिल जाएगी। श्री राधे। राधे राधे बेटा। अरे बहुत अच्छा। हरीचे में तुम 2 पत्ता तैयार।